हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सभी डिफेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार भारत की नदियां हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले क्या किया, हमने पार्ट 1 हल किया है पूरी विस्तार से, उसमें क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। तो आपके सभी एग्जाम के लिए नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए हमने फोर्स बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको हर प्रकार की क्लासेस और प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले और आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 आपको हल करवा दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के नीचे इसी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी और प्रैक्टिस सेट होंगी, जिसमें आपको फिजिक्स, जीके, जीएस के सारे वीडियोस मिलेंगे। और आप लोग जानते हैं एसएसआर, नेवी एसएसआर और ए का जो है एडमिट कार्ड आ गया है, और आपके जो है एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में होने हैं। तो आपकी अगर तैयारी बहुत अच्छे से हुई होगी, अगर आपने प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसमें आपको हर तरह के फिजिक्स है, जीके जीएस की प्रैक्टिस क्लासेस करवाएंगे। आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के क्रॉस करने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। फिलहाल आज हम नदियों पर चर्चा करने वाले हैं, इनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, आज पार्ट 2 है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। क्वेश्चन कह रहा है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजग सरकार। राजग सरकार द्वारा नदियों को जो जोड़ा जाता है, उनके द्वारा ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी दो नदियां, ताप्ती और नर्मदा, ये आपकी कैसी भ्रंश घाटी और रिफ्ट घाटी में ये दोनों नदियां बहती हैं, आपकी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कहाँ गिरती हैं? ये आपका ये हो गया भारत, ये आपके हो गए बंगाल की खाड़ी, ये आपका हो गया अरब सागर। तो अरब सागर में ये दोनों नदियाँ, 4 नदियाँ समानता, आपने पढ़ा होगा, समानता जो है पूरी, ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती, ये नदियां कहाँ गिरती हैं? ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, कह रहा कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता है? कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान के जल समझौता हुआ था? तो सिंधु नदी को लेकर जल समझौता हुआ था। अगर बात करेंगे सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं, तो पंचनद जो है, पंचनद ये भारत की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पंचनद किसकी सहायक नदी है पूछा जाता है, तो पंचनद में आपकी 5 नदियां आती हैं, जो किसकी, सिंधु की सहायक नदी हैं, और इनका सबका विस्तार भारत से होकर जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी का किसके किसके मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य जल समझौता, आपको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीजिए, ये एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि सिंधु नदी के अनुसार, सिंधु समझौते के अनुसार भारत जो है सिंधु नदी का कितने % जल प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल प्रयोग कर सकता है। 20% जल जो है ये भारत प्रयोग कर सकता है, बाकी जाएगा। देखिए, ये आपका कुछ इस प्रकार से ऊपर वाला हिस्सा है भारत, थोड़ा बन नहीं पाया है चित्र, ये इस प्रकार से कुछ ऊपर वाला भारत है। तो यहाँ से जब ये नदी निकलती है तिब्बत के पठार से होकर, फिर यहाँ से आपकी बहती हुई जम्मू कश्मीर में बहती हुई इस प्रकार से निकलती है। तो कहने का मतलब, फिर इसमें नदियाँ भी कुछ जुड़ती हैं, कुछ इधर रहती हैं, कुछ यहाँ पर आपकी जुड़ती हैं। तो कहने का मतलब इसका 20% जितना भी होगा जल होगा, वो कौन हल लेगा? वो आपका भारत 20% खर्च करेगा, बाकी आपका पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां, कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां? प्रायद्वीप की बात करेंगे तो ये आपका दक्षिण भारत है, विंध्य हिमाचल के नीचे वाली जितनी भी नदियां हैं ये आपकी प्रायद्वीपीय। अच्छा, प्रायद्वीपीय नदियां क्यों कहते हैं? बहुत बड़ा कारण है, आपने अगर पढ़ा होगा तो प्रायद्वीपीय नदियां उन नदियों को कहते हैं। देखिए, नदियां आपने 2 प्रकार की पढ़ी होंगी, एक हिमानी नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां। हिमानी नदियां क्या होती हैं? जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका ये आता है गंगा और सिंधु, ये 3 जो अपवाह तंत्र हैं आपके, ये कैसे हैं? ये आपके ग्लेशियर के, यानी कि हिमालय द्वारा निकली हुई नदियां हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। बाकी अगर प्रायद्वीपीय नदियां की बात करेंगे हम, प्रायद्वीपीय नदियों की, तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये कहाँ से, ये आपकी वर्षा पर आधारित होती हैं। वर्षा जब आती है तभी ये ज़्यादातर जून जुलाई में ये नदियाँ, इनमें पानी ज़्यादा आता है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा? तो सबसे ऊपर में आपका महानदी देखने को मिलेगी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। कावेरी नदी ये बिल्कुल आपको नीचे तमिलनाडु वगैरह क्षेत्र में देखने को मिलेगी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी यही नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, कह कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर निकलती है? मैंने अभी क्या बताया, सिंधु नदी जो है इस प्रकार से ये भारत है, यहाँ पर से आपकी निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी सिर्फ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा कौन सी नदी कपिल धारा का जलप्रपात का निर्माण करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलप्रपात कौन सी नदी कपिल जल प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है
है ये कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है। आज आप क्या कीजिए, आप जितने भी आप हो सके सभी क्वेश्चन यहां से उठाइए, 2 पार्टों के दोनों पार्ट रट लीजिए। चाहे एक क्वेश्चन आपका है एग्जाम में, चाहे 2 क्वेश्चन आए, नदियों से आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या है वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो वैनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां, आपको याद रखना गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंडो ब्राह्मा जो है ये क्या है। तो ये एक पौराणिक नदी है। इंडो ब्राह्मा जो है ये एक पौराणिक नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है। सड़क पुल की बात कर रहा है। सबसे लंबा सड़क पुल किस पर बनाया गया है। तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कौन सी नदी का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। देखिए माजुली द्वीप की बात हम कर ले तो ये जो माजुली द्वीप है ये नदी द्वीप है। नदी द्वीप मतलब कैसा होता है, ऐसा होता है देखिए, ये मान लीजिए ये कुछ चट्टान है, ये मान लीजिए ये कुछ चट्टान है। थोड़ा समझा देते हैं नदी द्वीप के बारे में, मतलब द्वीप क्या होते हैं, मतलब नदी द्वीप कैसे। ये जो मान लीजिए ये क्या है, ये आपका एक मिट्टी का कटान है, इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक है। मिट्टी है, कुछ क्या करता है, अब कोई नदी आती है, कोई नदी क्या करती है, इस प्रकार से आपकी निकलती है, इस प्रकार से, तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक इस प्रकार से आपका जब 2 भागों में ये बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पर से कोई नदी आ रही है और ये बीच में आपका क्या पड़ गया, वही टीला पड़ गया, तो ये नदी कैसे एक इधर चली जाएगी, ये इधर थोड़ी आधी कट जाएगी और फिर आगे मिल जाए, तो एक इस प्रकार से द्वीप बनता है। लेकिन जो और एक द्वीप जो आपका नदी द्वीप जिसे कहते हैं, अब एक और द्वीप बनता है, ये कैसे बनता है, मान लिया ये आपका क्या, ये जो है ये पूरा ऊंचाई वाला टीला है, ठीक है, ऊंचाई वाला टीला है, ठीक है, ये ऊंचाई वाला टीला है। ये आपका जो बहुत नीचा टीला है, ठीक है, बहुत नीचा टीला है। अब क्या करता है, पानी जब यहाँ से नदी आती है यहाँ से, तो अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी का कटा हुआ रेत टीला वगैरह आती है। तो ये इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से आते हुए क्या करती है, इस प्रकार से आते हुए नदी इस प्रकार से आते हुए यहाँ पर क्या करती है, इस प्रकार से जब गिरती है तो जितने भी ये कंकड़ वगैरह जो अपने साथ मिट्टी की लाते हैं वो यहाँ पर बिछा देती है। ये ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ पर भी ज़्यादा जब बिछा देती तो यहाँ पर भी द्वीप का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार से भी द्वीप बनता है, ठीक है। चलिए फिलहाल आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस पर है। तो माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, आपको याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा विस्तार इसका नर्मदा का पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पंजाब के। ऐसा नहीं, अब बात करें, अब आप लोग कहेंगे कि सिंधु नदी तो पंजाब में आती नहीं, भाई साहब जो इसकी सहायक नदियां हैं वो सिंधु से मिलती जाकर हैं, और वो ज़्यादातर जो नदियां जैसे चेनाब सतलज वगैरह जो भी हैं इनकी सहायक नदियाँ ये ज़्यादातर पंजाब वाले इलाके से ज़्यादा होकर गुजरती हैं। ये फिलहाल सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन कहा तो सिंधु को जाएगा क्योंकि इसकी ये सहायक नदियाँ, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। मैंने क्या बताया, तो नर्मदा ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी 2 लंबाइयों की लगभग समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहने का मतलब कौन 2 नदियां हैं जो लगभग समान है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये लगभग समान है। सिंधु की जो लंबाई की बात करेंगे 2880 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर। ये आप जानकारी के लिए याद रखिए, फिलहाल आपके ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, फिलहाल फिर भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन हमने कल आपसे क्या पूछा था, आपसे कहा था कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन हमने पूछा था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आता है। कह रहा है किसके जल विवाद, क्योंकि ये अक्सर चर्चा में रहता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है किस नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है। बृहद्गंगा जो है ये गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, गोदावरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी जो है ये आपके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने नाव बदल। और कहाँ का शौक, इसे बिहार का शौक कहा जाता है, बिहार का शौक इसे कहा जाता है। तो ये थे नदियों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। लगभग आपके ये मान लीजिए लगभग आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको 2 वीडियो में करवाए हैं, और 50 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा होगा 50 क्वेश्चन इसमें से अगर
एक वीडियो आप 2 बार देख लीजिए, 50 क्वेश्चन आपके जवाब पे हो गए। ये मान लीजिए वहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। तो इनको 1-2 बार आप देख लेंगे, वीडियो में ही आपको याद हो जाए। फिलहाल सेशन कैसा लगे कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।